लास्ट एपिसोड में देखे थे इंसू सुनवो के लैपटॉप से अपनी सारी फोटो देख के शॉक रहती है। तभी सुनवो आके बोलते है क्या कर रही हो मेरे लैपटॉप के साथ। वो बताती कि तुम्हारे पार्टनर को फोटो चाहिए थी, वही भेज रही थी। फिर उसको बोलती कुछ सवाल करूँ क्या जेनिफर के बारे में, तुम कब से लाइक करते हो उसे। वो बोलता तुम्हें क्यों बताऊँ। फिर पूछती क्यों लाइक करते हो, क्या तुम उसे बता दोगे। तभी सुनवो चिल्ला के बोलता है मेरा मैटर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद से इंसू बहुत कोशिश करती है लिरिक्स में ध्यान लगाने की, बट लगा नहीं पाती। तो अपनी पुरानी बुक ढूंढती है, उसमें उसे वो लोग की स्कूल की पिक मिलती है और कुछ लाइन भी होती है येलो फ्रेंडशिप के बारे में। फिर दिखाता है पहले कहाँ जहाँ सुनवो शरीफों की तरह लाइब्रेरी में पढ़ता रहता है, बट बदमाश इंसू उसे कागज के प्लेन से मार मार के बुलाती है कि खाने चलो ना। फिर दोनों खाते रहते हैं तो इंसू उसे कैमरा देती है क्योंकि सुनवो हर जगह अपने मोबाइल से फोटो खींचता रहता था। उसे ये बोल के देती है कि ये इन्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आगे जाके अच्छा फोटोग्राफर बन गए तो काम आ सको। सुनवो वो कैमरा अच्छा लगता है, फिर उसे वो येलो फ्रेंडशिप की लिरिक्स पढ़ के सुनाती है। सुनवो चुपके से पिक ले लेता है। वो बोलती फोटो लिए हो ना, अगर लेना ही है तो ये पोज में लो ना। यहाँ सुनवो को उसका पार्टनर एक गुड न्यूज़ देता है कि उसका फेवरेट फोटोग्राफर लॉरेन सुनवो के साथ काम करना चाहता है। सुनवो खुशी के मारे शौकी रहता है क्योंकि अब ये मौका से सुनवो फेमस जो बन जाएगा। उसका दोस्त उसके लिए 2-3 दिन बाद का टिकट दिखता रहता है। वहाँ इंसू कंपोजर से मिलती है। इस बार कंपोजर उसे ग्रेप जूस देता है और सॉरी भी बोलता है कि उसे पूछा नहीं था फ्लेवर के बारे में। फिर उसका लिरिक्स देख के बोलते हैं हमेशा इतना नर्वस क्यों रहती हो। वो बोलती है मेरा काम चेक हो रहा है, जो चेक कर रहा है उसे कैसे मालूम पड़ेगा। वो बोलता है लिरिक्स में सुधार हो रहा है, कल फ्री हो क्या, सिंगर के साथ डिनर पार्टी है, अगर फ्री हो तो ज्वाइन करो। तो वो बोलती है ठीक है। फिर रेस्टोरेंट के ओनर को जब बताती कि वो सिंगर से मिल रही है तो दोनों खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। फिर जब उससे पूछते हैं कि ऐसे खुशी के मौके पे सुनवो किधर है, तो वो बोलती है कि मैंने अभी तक उसको नहीं बताई। फिर वो उस ओनर से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि हम लोग 7 साल तक दोस्त हैं, फिर शादी किए, अब 8 साल हो गए हैं और अभी भी अच्छे दोस्त हैं, मतलब 15 साल तक। वो बोलती ऐसे कैसे दोस्ती के बाद प्यार हो गया। ये पूछता है कि क्यों पूछ रही हो, सुनवो ने प्रपोज किया क्या। वो बोलती ऐसा कुछ तो नहीं है, बट तुम दोनों को ही पता था। वो बोलती फिर क्या, कोई भी बोल सकता है जिस नज़रों से वो तुम्हें देखता है, सबको पता है, ये चॉपस्टिक को भी पता है, सिर्फ तुम्हें नहीं पता है, बट अच्छा मौका है, उसे खोना नहीं। वो बोलती मैंने आधी ज़िंदगी उसके साथ बिताई हूँ, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकती उसे दर्द देने का। मुझे डर है कि मैं कहीं उसे तकलीफ़ ना दे दूँ। फिर जब वो घर जाती है तो अब सुनवो उसे फुल दे के सॉरी बोलता है कल के लिए। फिर उसके सारे सवाल का जवाब भी देता है कि मैं उसे 8 साल से लाइक करता हूँ एंड उसे इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि मेरी मॉम के बाद उसने ही मुझ पर भरोसा रखी। मैं कुछ भी करता हूँ वो हमेशा बोलती कि मैं बेस्ट हूँ एंड मैं उसे जल्दी ही प्रपोज करूँगा। ये सुन के इंसू सोच में पड़ जाती है। फिर अगले सुबह इंसू सुनवो को इग्नोर करने के लिए चुप चुप के घर से बाहर जाती है, बट तभी सुनवो आ जाती और उसे अपना स्कार्फ देता है। फिर बताता है कि उसकी साइकिल वो ठीक कर रहा है। तो इंसू बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चलाती, वैसे भी पुरानी हो गई इसलिए फेंकने वाली हूँ। फिर सुनवो बोलता है रात में कब आओगी क्योंकि आज। वो बोलती आज तो बहुत लेट आऊँगी बोल के चली जाती है। बेचारी की बात भी नहीं सुनती। फिर वो जाके सिंगर से मिलती है, इसे तो बहुत लोग पहचानते ही होंगे। फिर वो लोग डिनर करते रहते हैं। डिनर से इंसू को मालूम होता है कि कंपोजर ने सिंगर को बोला है कि अगर सॉन्ग हिट करना है तो इंसू ही लिरिक्स लिखेगी। कंपोजर वालों के सामने इंसू की बहुत तारीफ किया रहता है एंड उसे ये सब मालूम पड़ता है। इंसू ये सब सुन के थोड़ा शॉक रहती है। वहाँ सुनवो लॉरेन के फोटो देखता रहता है और इंसू की भी फिक्र करता है कि अभी तक नहीं आई है वो। वहाँ सिंगर लोग जब चले जाते हैं, कंपोजर इंसू को पूछता है कि दूसरे राउंड के लिए चले क्या, कंपनी में अच्छा मिलता है वाइन। यहाँ सुनवो साइकिल चला चला के टाइम पास करता है, फिर कॉल भी करता है बट नहीं लगता। वहाँ वो कंपोजर के साथ ड्रिंक पीती है। फिर उसे पूछती कि डिनर की बातों के बारे में, तो वो बोलता है कि तुम पे भरोसा है कि तुम अच्छे लिरिक्स लिख सकती हो, और जब तुम 2 वीक के लिए मोहलत मांग रही थी ना, बहुत क्यूट लग रही थी और तुम बहुत सुंदर हो। जो चेक करता है ना लिरिक्स वो भी नर्वस रहता है। सो ये सब यहाँ वहाँ की बातें बोल के इनडायरेक्टली उसे बोलता है कि आई लाइक यू। फिर बोलता है जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एक दूसरे को जानते हैं पहले। वहाँ सुनवो इंसू की कंपनी पहुँचता है तो ये लोग को देख के अंदर जाता है और बोलता है क्या इत्तेफाक है, मैं भी वाइन लेने आया था पार्टनर के लिए। वो बोलता है कि शॉप से वाइन लेने के बजाय रेस्टोरेंट से लेने आए हो। सुनो बोलता है हाँ। फिर दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। इंसू कॉल पे बात करने के लिए जाती है
तभी कंपोजर स्लो मोशन में सुनवो के पास जाता रहता है एंड सुनवो डर के मारे बॉटल लिया रहता है। वो फिर इंसू का स्कार्फ उठा के रखता है। फिर सुनवो को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसे मालूम हुआ कि इंसू को ऑरेंज नहीं पसंद है। फिर बोल देता है कि मैंने इंसू को प्रपोज किया हूँ बट प्रेशर नहीं दे रहा। सुनवो शॉक हो जाता है और पूछता है क्या इंसू वाइन पी रही थी। वो बोलता हाँ उसे अच्छा लगा। फिर वो लोग जाते रहते हैं तो सुनवो इंसू के साथ ना जाके कहीं और चला जाता है। फिर इंसू घर पहुंचती है, देखती है कि सुनवो अभी तक नहीं आया है और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। तो अगली सुबह उसके स्टूडियो जाती है बट वो वहाँ भी नहीं मिलता। उसका दोस्त उसे गुड न्यूज़ बताता है सुनवो के बारे में। फिर पूछता है क्या सुनवो ने नहीं बताया, तो वो बोलती नहीं। यह सुन के वो शॉक हो जाता है। फिर बोलते कुछ ऐसा सुनवो ने बोला है जिसे सुन के तुम्हें शॉक लगे, हार्ट बीट बढ़ जाए। वो बोलती नहीं तो। वो फिर शॉक हो जाता है। फिर इंसू घर जाती है तो सुनवो उसे साइकिल दिखाता है जिसे वो एकदम न्यू जैसा कर देता है। उसने ही इंसू को साइकिल चलाना सिखाया था, इसलिए वो साइकिल को यादगार रखना चाहता है। फिर सुनवो कुछ बोलने जाता है बट उससे पहले ही इंसू बोल देती कि याद है मैंने जब तुम्हें कैमरा दी थी तब मैं चाहती थी कि तुम बेस्ट फोटोग्राफर बनो और उस टाइम मैंने लिरिक्स भी लिखी थी येलो फ्रेंडशिप का, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड के साथ मैं हमेशा येलो फ्रेंडशिप में रहूँ। फिर सुनवो बोलता है कि अब मैं बोलूँ गुड बाय इंसू, मैं कल ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम आ गया है फेमस फोटोग्राफर बनने का। वो उसे कांग्रेस बोलती है, दोनों ऑकवर्ड फील करते रहते हैं। फिर कल होके इंसू सुनवो को बस स्टॉप पे छोड़ने जाती है। सुनवो बोलता है खाना खाते रहना और स्कार्फ लेके ही बाहर निकलना, नहीं तो फैशन के चक्कर में मर जाओगी, जब मैं वापस आऊँगा तो घूमेंगे। इंसू बोलती 8 साल पहले की याद आ गई, जब तुम मिलिट्री के लिए गए थे तो भी यही सब बोले थे। फिर बस में सुनवो बैठ के चला जाता है। फिर इंसू अकेले जाती रहती है तो उसे मैसेज भेजता है कि फ्रिज में खाना बना के रखा हूँ। वो देख के वो खुश हो जाती है। फिर दिखाता है 8 साल पहले का, जहाँ सुनवो मिलिट्री के लिए निकलने वाला था तो इंसू को वही सारी बातें बोलता है। फिर बोलता है तुम्हें ज़रा सा दुख नहीं हो रहा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड छोड़ के जा रहा है। वो बोलती जल्दी मिलेंगे ना, तो दुख क्या का। सुनवो उसे हक करके चला जाता है। तब जाके इंसू बहुत रोने लगती है एंड यहाँ भी वो रोने लगती है और बोलती है कि सुनवो इस बार मैं अच्छा लिरिक्स लिख पाऊंगी क्योंकि तुमसे मालूम पड़ गया है वन साइड लव के बारे में। फिर लास्ट में दिखाता है रेस्टोरेंट से निकल के सुनवो इधर आता है और वो लोग को अपने बारे में बताता है और वो लोग को बताता है कि बस इंसू की स्माइल देख के ही अपना दिल भर लेता हूँ। जब उसको स्कार्फ पहनाता हूँ तो लगता है कि मेरा काम हो गया। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे मेरे साथ, बट हर बार उसे तकलीफ़ दे देता हूँ ये सोच के कि वो मेरे बारे में सोचेगी। जब वो रोती है तो मुझे नहीं मालूम कि उस टाइम क्या करने का। फिर दिखाता है पहले का, जहाँ सुनवो जा रहा था मिलिट्री के लिए, तभी बारिश होने लगती है तो वो छाता खरीदता है इंसू को देने के लिए, बट फिर देखता है कि वो बहुत रो रही है। उसे रोता देख सुनवो को नहीं समझता कि क्या करने का। वो फिर बोलता है कि इंसू वाइन पी रही थी जबकि वो नहीं पीती क्योंकि उसके सर दुखता है, बट अगर वो यही चाहती है तो मैं उसको पूरा सपोर्ट करूँगा। मतलब अब वो उसे प्रपोज नहीं करेगा। फिर यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड ने मुझे 2 बार रुलाया, एक देखते टाइम और दूसरा आप लोग के लिए वीडियो बनाते टाइम। कैसे ना दोस्ती बरकरार रखने के लिए प्यार को छुपा के रख रहे हैं एंड तकलीफ झेल रहे हैं दोनों। लास्ट एपिसोड में देखते हैं कि दोनों एज अ कपल रहते हैं या फिर बेस्ट फ्रेंड। सो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।